my dear students. I welcome all of you in this amazing and incredible session where I am gonna tell you how to deal with the physics, how to study physics, how to study the concepts, how to make everything just crystal clear. तो इस चीज़ को मैंने पहले ही बोला है आपको कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कराना ही मास्टर का काम है, आपके मास्टर को जो आपके सामने खड़ा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसे हम हमेशा जो भी हमारा लेक्चर जब भी हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम टॉपिक के बारे में थोड़ा बोल देते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है और आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं और हम क्लियर क्या करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डेट इज अवर पहले हम डिस्कस करेंगे साइन रूल फॉर ट्राइंगल, जो कि कुछ 5-6 मिनट का होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको डिफरेंशिएशन भी आज ही स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी मतलब होते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह है, उनने मुझे बोल दिया कि हमें एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक मतलब लेक्चर चाहिए, एक ब्रीफ लेक्चर चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा, मैं यही ट्राई करूँगा कि आपको सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपका जो भी मैंने प्रॉमिस ऑलरेडी किया था कि मैं आपको बेसिक मैथ्स क्लियर करवा दूँगा, वो तो मैं करवा के ही रहूँगा। और चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक साइन रूल फॉर ट्रायंगल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो साइन रूल फॉर ट्रायंगल होता है, ये असल में एप्लीकेबल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स पे, ठीक है। क्या मैंने बोला? मेरी बात को जहन में दिमाग में रखो, बैठा के रखो। क्या मैंने बोला? मैंने बोला जो हमारे पास ये साइन रूल फॉर ट्रायंगल होता है, इट्स बेसिकली एप्लीकेबल ऑन द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। उसमें हम क्या सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में तो एप्लीकेबल है, लेकिन इसका काम क्या है? व्हाट्स द रोल फॉर this very purpose we are studying this, but what's the role of this in our physics? हमारे फिजिक्स में किस क्या काम करने वाला है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को समझो और सुनो। अगर तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी साइड निकालना है, तुम इस चीज से वो निकाल सकते हो। अगर तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी एंगल निकालना है, तुम इस चीज से वो निकाल सकते हो। तो क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गया ना? तो साइन रूल फॉर ट्रायंगल हमें क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर ए ट्रायंगल ए बी सी एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हमने ये वाला एंगल जो है ये हमने अल्फा माना, दिख रहा है। ये एंगल हमने माना बीटा, ये एंगल हमने माना गामा। गामा, ठीक है। बोलोगे गामा? सर को गामा ही नहीं बनाना आता था। गामा तो बनाओ सर अच्छे से। ओके, समझ आ गया। ये वाला साइड में मान रहा हूँ ए, ये माना साइड में मान लो बी, ये सारा साइड मान लो क्या सी, ठीक है। क्या मैंने बोला? हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ली ए बी सी, जिसका नाम है, एक एंगल को हमने रखा अल्फा, दूसरे एंगल को रखा बीटा, तीसरे एंगल को रखा गामा। एक साइड को हमने रखा ए, दूसरी साइड को हमने रखा बी, तीसरी साइड को हमने रखा सी। सर अब उसके बाद क्या? देखो, अब क्या करना है तुम्हें? तुम्हें लेना है साइन। इस वाले एंगल का साइन लोगे, डिवाइड करोगे उसके सामने वाला साइड। समझ आ गई क्या मैंने बोला? देखो देखो देखो, फिर से देखो। मैंने बोला तुम्हें लेना है इस वाले एंगल का साइन लोगे तुम। साइन, कॉस नहीं लेना, टेन नहीं लेना, टेन नहीं लेना, कोसेक नहीं लेना, सेक नहीं लेना और कॉट नहीं लेना। सिंपली क्या लोगे? क्या लोगे? साइन लोगे इस वाले एंगल का। तो लो साइन, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कौन सा वाला एंगल? सॉरी, कौन सा वाला एंगल लिया तुमने? ये वाला अल्फा वाला, उसका साइन तो ले लिया, डिवाइड करो उसके सामने वाला साइड, कौन है? सी, डिवाइडेड बाय सी। सर ये किसके बराबर होने वाला है? अब ले लो दूसरे एंगल का साइन। कौन सा एंगल? बीटा, साइन बीटा। सर ले लिया साइन बीटा, डिवाइड करो उसके सामने वाला साइड। सर वो क्या है? ए है। ओके सर। सर अब क्या करें? वो होगा बराबर किसके? अब ले लो तीसरे वाले एंगल का साइन। सर वो तो है गामा, मतलब साइन गामा ले लेंगे हम और उसको डिवाइड करेंगे किससे? उसके सामने वाला साइड, कौन है वो? बी।
ओके सर। सर क्या यही है साइन रूल फॉर ट्रायंगल? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, यही है साइन रूल फॉर ट्रायंगल। साइन रूल फॉर ट्रायंगल हमें यही बताता है, हमें यही जताता है, क्या बोलता है? बोलता है कि भाई साहब, अगर तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर एन एबीसी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें जो हमारे को तीन एंगल्स लेने हैं, अल्फा बीटा गामा। अब उन एंगल्स का हमें साइन लेना है। पहले एक एंगल का साइन लोगे, डिवाइड किससे करोगे? उसके सामने वाला साइड। वो होगा बराबर किसके? दूसरे वाले एंगल का साइन ले लोगे क्या बोल रहा हूं मैं, साइन ले लोगे, दूसरे वाले एंगल का साइन ले लोगे, डिवाइड करोगे किससे? उसके सामने वाला साइड। वो होगा बराबर किसके? साइन लोगे तीसरे वाले एंगल का, डिवाइड करोगे किससे? किससे? उसके सामने वाला साइड। सर अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट तो देख ले क्या? सर ये देखिए कि एप्लीकेशन पार्ट बोलने का मतलब कि ये देखिए कि ये होता है सच में, इससे निकल जाता है हमारा कुछ, या सर आप ऐसे ही पढ़ा रहे हो? सर देखें क्या? चलो बेटा देख ही लेते हैं, चलो बेटा देख ही लेते हैं। इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, इसको भी मैं रब नहीं करूंगा। मैं मान लूंगा इसको मैं रब करूंगा, इसको मैं रब करूंगा, इसको मैं रब करूंगा, और इसको तो रब नहीं करूंगा, एटलीस्ट इसको तो रब नहीं करूंगा। अगर मैं मान लूं, चलो तुम ही मान लो, कुछ भी मान लो, तुम बोलो मुझे क्या रखूं मैं, तुम बोलो जल्दी। हाँ, अगर मैं चलो गामा, गामा भी सही है, तुम्हारी मर्जी, चलो तो तुम ही मान लो, कुछ क्या मान ले। अगर मैं ये वाले एंगल को 60 मान लूं, तुम्हारे को जचेगा क्या? समझा क्या? अरे समझा बेटा, अरे समझा। इस वाले साइड को 3 ले लूं, इस वाले साइड को 4 ले लूं, इस वाले साइड को 2 ले लूं। मास्टर इसमें हमें फाइंड क्या करना है? तो बेटा इसमें तो मुझे बीटा फाइंड करके दो और गामा फाइंड करके दो। मास्टर ये कैसे करे? अरे यहाँ तो बता दिया है कैसे करोगे, ये तो देखो। साइन अल्फा बाई सी इज इक्वल्स टू साइन बीटा बाई ए इक्वल्स टू साइन गामा बाई बी। जो भी आपका यहाँ पर है वो यहाँ पे लगा दो, सिंपल है। मास्टर अब कर ले क्या? अरे कर लो भाई। क्या करोगे? साइन ऑफ ये वाला एंगल, डेट इज साइन 60 बाई कौन सा वाला साइड? इसके सामने वाला, डेट इज 2 इक्वल्स टू, मास्टर वो किसके बराबर होगा? साइन ऑफ दूसरा वाला एंगल, डेट इज बीटा, साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई उसके सामने वाला साइड, डेट इज 4 इक्वल्स टू साइन ऑफ तीसरा वाला एंगल कौन सा है? गामा सर। ओके, उसके सामने वाला साइड 3 सर। सर अब यहां से कैसे निकलेगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहां से निकालने का तरीका, तुम पहले दो को इक्वेट करो, तीनों को लेने की जरूरत नहीं है। तुम पहले दो को इक्वेट करो। जब दो में से, देखो, अगर तुम फॉर एग्जांपल इस और इसको इक्वेट करोगे आपस में, यहां से तुम्हें साइन बीटा का वैल्यू मिलेगा। जब साइन बीटा का वैल्यू मिलेगा, फिर तुम उसको, इन दोनों को इक्वेट कर लो आपस में, या इसको और इसको आपस में इक्वेट कर लो, तो सिंपल है। तो यहां से क्या आप करोगे? यहां से तुम्हारा मान लो साइन 60 बाई 2 इक्वल्स टू साइन बीटा बाई 4 ले लिया हमने। मतलब मैंने ये दो लिए, एक तो ये वाला लिया मैंने और ये वाला मैंने लिया, ठीक है, यहां पर सही है। साइन 60 क्या होता है? बोलो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, साइन 60 होता है √3/2, है ना? क्या सही है? साइन 60 √3/2 ये होता है। डिवाइड किससे करोगे? 2 से। को किसके बराबर आएगा? साइन बीटा बाई 4। समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समझ आ रहा है क्या? देखो √3/2 है ना। अगर तुम्हें ये नहीं, ये आता है क्या तुम्हें? मतलब ये ऊपर कैसे चढ़ेगा? मैं इसको मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ √3/4, मैं डायरेक्टली ही लिख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें समझेगा क्या? अरे तुम्हें समझ आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो देखो कैसे करते हैं फिर। √3 तुम्हें बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ। √3/2 है ना, होल डिवाइड है 2 का कुछ है ही नहीं तो 1 लिख लो, इक्वल्स टू साइन बीटा बाई 4। समझ आ रही है बेटा? समझ आ रही है? इतना क्लियर हो रहा है? इतना क्लियर हो रहा है। √3/2। अब इसका क्या हो जाएगा? ये तो आपस में डिवाइड में है, अब जब इसको तुम ऊपर ले आओगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या होगा? √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 का क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई में वो क्या आएगा? साइन बीटा बाई 4 के बराबर। सही है बच्चों? सही है बच्चों? सही है बच्चों? तो √3/4 आ गया। √3/4 यहां से आगे करोगे कंटिन्यू, यहां से √3/4 आगे किसके बराबर? साइन बीटा बाई 4।
क्या समझा बेटा? बेटा समझा? साइन बीटा किसके बराबर आएगा? सर साइन बीटा आएगा बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, √4√3/4। सर 4 कैंसिल, तो √3 आया। साइन बीटा हमारे को आया √3। सर √3 निकला। सर साइन बीटा तो निकल गया। सर साइन बीटा तो निकल गया √3/4। सॉरी √3 तो निकल गया साइन बीटा। सर साइन बीटा तो निकल गया। अब ये बीटा क्या निकल सकता है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, साइन बीटा √3 निकल गया। वैसे तुम्हें एंगल निकालने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर तुम यहां से एंगल फाइंड करना चाहोगे तो क्या आएगा तुम्हें? क्या आएगा तुम्हें? क्या आएगा तुम्हें? आएगा आएगा आएगा, बोलो बोलो आएगा। लेकिन तुम्हें फाइंड तो करना था साइन बीटा ही। तुम्हें जरूरत नहीं है बीटा को फाइंड करने की, तुम्हें जरूरत है साइन बीटा को फाइंड करने की। क्वेश्चन में तुम्हें हमें कभी नहीं दिया होगा कि बीटा को फाइंड करो, तुम्हें हमेशा दिया गया होगा कि साइन बीटा को फाइंड करो, अगर ये वाला इस पैटर्न में क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं बच्चे को ऐसा क्वेश्चन डालूं कि साइन बीटा बोलूं कि √3 के बराबर है, वो बेचारा बीटा कहां से निकालेगा कि √3 कैसे होता है साइन? फिर इसका तो यहां से इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, तुम यहां पर आंसर को छोड़ देना, ठीक है? सर अब तो ये हो गया आपका, इतना तो हो गया। क्या हम साइन गामा का वैल्यू निकाल दे? साइन गामा का वैल्यू निकाल दे? ओके निकाल देते हैं। सर इसको तो हमें साइन बीटा का वैल्यू तो निकल गया हमें √3। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। याद रखना तुम्हें कभी भी वो नहीं पूछेगा कि बीटा का वैल्यू बता दो, हमेशा बोलेगा या तो साइन बीटा का वैल्यू बता दो या साइन गामा का वैल्यू बता दो, जो भी तुम्हारा रहेगा एंगल जो भी। तो साइन बीटा का वैल्यू हमें यही निकला। अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो या इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी यार। तो मैं इसी को इक्वेट करूंगा, साइन 60/2 इज इक्वल्स टू साइन गामा/3। ये तो ऑलरेडी निकल गया है आपका साइन बीटा किसके? √3 के। अब साइन गामा निकाल के दे दो, कैसे? √3/2, वो तो 4 ही आ जाएगा ना, दिखाया ना अभी, वो 4 ही आ जाएगा। साइन गामा/3, तो क्या आ गया? 3√3/4 इज इक्वल टू साइन गामा। बस यही आपका जवाब होने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला है। समझ आ गया? और √3/4 इज इक्वल टू साइन गामा। तो यहां पर ही आपका साइन रूल फॉर ट्रायंगल होता है समाप्त। क्या होता है? साइन रूल फॉर ट्रायंगल आपका यही पे होता है समाप्त। उसके बाद हम आगे करेंगे स्टार्ट क्या? डिफरेंशिएशन, जिसको हम डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, वही हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी कुछ टाइम के बाद, ठीक है? ओके मेरे बच्चों।